अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सीएनसी लेज़र कटिंग मशीन जो है मुकम्मल तौर पर मैंने यहाँ पे तैयार की है। इसका जितनी भी फैब्रिकेशन हुई है, जितने भी पार्ट्स आए हैं, सारे के सारे इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन सारी यहाँ पे हम लोगों ने की है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं एक एक चीज़ का इसका बताऊँगा कि कैसे हमने असेंबल की है। मुकम्मल स्टोरी है इसकी इस वीडियो में। और जो जो चीज़ें जहाँ पे कंपोनेंट जो जो हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, जितनी वायरिंग की है, उस सारी वायरिंग की और कंपोनेंट्स की डिटेल होगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काम जो है ना वो अल्लाह का पाक और बाबरकत नाम लेकर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे ये मार्किंग मैंने की है ताकि इसको मैं इधर से कट कर दूँ। इसी तरह उस साइड से भी कट करना है, बिल्कुल गुणिये में। साइज़ भी दूसरा मैंने पूरा करना है, जितना भी साइज़ मैंने रखना था वो रखा है। ड्रिलिंग वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और अब हम लोग इसमें थ्रेडिंग कर रहे हैं। ये रैक जो है अपना स्लाइड ऊपर फिट करने के बाद हम लोग थ्रेडिंग कर रहे हैं। साथ साथ थ्रेडिंग होगी, साथ ही हम यहाँ पे बोल्ट लगा देंगे। इसकी वजह ये है कि ये इसकी अलाइनमेंट में बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये फालतू हिस्सा यहाँ से हम लोग फिर काट लेंगे। ओके जी, तो हम लोगों ने ये फ्रेम जो है ना अब जोड़ दिया है। इन ये जो पाइप है इनके साइज़ भी हम लोगों ने पूरे कर लिए थे। यहाँ पे स्लाइड और रैक्स के लिए ड्रिलिंग टैपिंग जो करनी थी वो भी कंप्लीट हो गई है, दोनों इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी। ऊपर जेंट्री हम लोगों ने रखी है एक्स वाली आर्जी तौर पर, ताकि सिर्फ हमें जो है ना वो रेफरेंस मिले, हम लोग चेक कर सके कि इसकी और इसकी जो जो अलाइनमेंट है वो ठीक है कि नहीं है। अब ये आपको चला के दिखाते हैं, हाथ से धक्का देंगे तो आप देखना है इसकी अलाइनमेंट, वो आगे तक लेके जाओ। अच्छा, इसके अलावा अब जो अगला स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि इसके नीचे हम लोगों ने लेग्स लगानी है, यानी कि इसको एक टेबल नुमा शेप हमने इंशाल्लाह देनी है। हाँ जी, तो अब हम लोगों ने ना इसकी लेग्स वगैरह भी जोड़ दी हैं, नीचे फ्रेम यानी कि कंप्लीट हो गया है। अब जो अगला स्टेप हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो ऊपर लगेंगी इसकी स्ट्रिप्स, ये काटी हैं हमने अपनी लेज़र के ऊपर। और साथ में हम लोग ये चीज़ें जो है वेल्ड कर रहे हैं। ये लंबी स्ट्रिप होगी, इस तरह की 4 स्ट्रिप्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। एक इधर होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे और एक वो एंड पे जाके। और फिर ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं ना, ये स्लॉट्स इन स्लॉट्स के अंदर फंस जाएंगी। तो नीचे से फिर हम इसको वेल्ड कर देंगे। इसको एक यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा, इसी तरह जहाँ जहाँ पे ये आया एंगल के ऊपर लगा हुआ है वहाँ पे ये वेल्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो होगी इनको हम लोग बीच में फंसा देंगे, ताकि कल जब ये ख़राब होंगी तो इनको इजीली आप चेंज कर सकेंगे। अब हम यहाँ ये जो स्क्रैप के लिए है ना ये चीज़ बना रहे हैं। तो ये सर का टेपर है, इसकी क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊं यहाँ से। ये इस तरह की क्रॉस सेक्शन होगी इसकी। फाइनली जो है नीचे वाला हिस्सा जो इसका फ्रेम है, फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये पेंट इसको अब हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने बनाई है, यहाँ पे जो लोगो वाली प्लेट लगेगी वो। और ये जेंट्री जो है ना वाई एक्सेस वाली, ये यहाँ पे अभी पड़ी है, अभी इसके ऊपर नहीं काम शुरू किया। ये कंप्लीट करने के बाद, इसको पेंट करने के बाद फिर हम लोग ऊपर का जो काम है, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर का जो काम है जेंट्री वाला वो इंशाल्लाह करेंगे। पेंट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और ये लगा लिया हमने जो कॉम्ब है यहाँ पे, ये भी लगा ली है और स्लाइड भी हमने फिट कर दिया। अब हम लोग ऊपर जो जेंट्री है उसकी तरफ अब हम लोग मूव करने लगे हैं। तो फाइनली जेंट्री जो है वो हम लोगों ने लगा ली है। और इसको अगर इस किनारे से पकड़ के मैं धक्का दूं तो आप देखें स्मूथनेस इसकी। सिर्फ यहाँ से भी पकड़ के ना, ये देखिए। तो अभी हम लोगों ने ना जेड एक्सिस भी फिटिंग कर दी है, इसका जो स्क्रू रॉड है ये भी हम लोगों ने लगा दिया है।
और अब जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, यहाँ पे ऊपर हमने मोटर की फिटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखें ये रफ़ है ना, तो इसको अब सारे स्ट्रक्चर के ऊपर वाली जो जैंट्री है इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसको सफाई वगैरह करके इसकी, और इसको पेंट करना है। पेंट करके दोबारा हम लोग इसको इसी तरह वापस लगाएंगे। जिस तरह अभी ये देखिए ये फालतू है ना, ये फिनिशिंग करनी है, इसको काटना है इस तरफ से। इस तरह जो जो चीज़ें इस तरह की हैं तो उनकी हमने फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के बाद इसको पेंट करने के बाद इसको जोड़ना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये मोटर ऊपर फिट करनी है। अच्छा, ये मोटर की फिटिंग मैंने कर दी है, और साथ में ये जो कवर है ना ये ऊपर वाला बना दिए, इसको मैं पाउडर कोट करूँगा। क्योंकि मेरे पास बेंडिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये शीट्स छोटी छोटी काट के तो उनको वेल्ड किया है आपस में। और ये आपको मैं निकाल के दिखाऊँ, यहाँ पे ये मोटर फिट हुई हुई है और ये इसकी वायर। तो उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने फ़िट कर दिया है, और इसके लिए अभी डिज़ाइन मैंने किया है यहाँ पे जो मैकेनिज़्म लगना है इस जगह पे इसको पकड़ने के लिए। तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी तार यहाँ पे केबल आ जाएगी, और यहाँ से ऊपर वो डक्ट के ज़रिए फिर आगे उधर चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह या इसका मैकेनिकल का जितना भी काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट होने लगा है, जिसमें हम लोग इसमें केबलिंग करेंगे। वायरिंग वगैरह जितनी भी है वो अब होगी इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिकल का यानी कि काम अब स्टार्ट होने लगा है। तो ये जो सीट मेटल पार्ट्स हैं ये सारे के सारे डिज़ाइन होके मैन्युफैक्चर हो गए, हम लोगों ने लगा दिए हैं। इनकी बस फिटिंग रह गई है, यहाँ पे ये इसने फिट होना है। इस तरह वो डक्ट रह गई है। अच्छा, मैकेनिकल में मोस्ट जो चैलेंजिंग काम मेरे सामने आया था वो ये आया था इन शीट मेटल पार्ट्स को डिज़ाइन करना। ख़ास तौर पर इस जेड एक्सिस के ऊपर जो ये कवर लगा हुआ है इसको डिज़ाइन करना, क्योंकि ये कवर लगाना और उतारना ऐसे तरीके से कि ये चीज़ें भी अंदर जो है ये इसमें आ जाएं, प्लस इसको उतारना पड़े तो आसानी से उतर भी जाए। और अगर कोई काम करना पड़े, कोई चीज़ बीच में से रिमूव करनी पड़े, किसी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह का काम आ जाए, जैसे कि ये बेल्ट चेंज करना या ये लूज़ हो जाती है इसको दोबारा से टाइट करना, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। तो वो करने के बाद फिर इसको डिज़ाइन किया है सॉलिड वर्क्स के ऊपर, और फिर ये चीज़ें हम लोगों ने तैयार की हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ये आप देखें कि ये जेड एक्सिस में बहुत माशाल्लाह से स्मूथ है। आप यहाँ से भी इसको घुमाएं तो ये चलेगी, और ऐसे अगर आप इसको पुश करें तो फिर भी ये बहुत स्मूथ जो है ना वो कर रही है, मूवमेंट है इसकी। ये सेटिंग करने के बाद जब आप फाइनल कर लेंगे तो ये वाला कवर यहाँ पे सामने आ जाएगा डस्ट वगैरह से इसको महफूज करने के लिए, प्लस ज़रा खूबसूरती आ जाती है चीज़ के अंदर। और इसी तरह जो इसकी बैक साइड पे आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ये इन बोल्ट्स के ज़रिए इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे कि वो दरमियान में बोल्ट है और फिर वो तो नीचे हैं, पीछे पीछे वाली साइड पे हैं। तो इन बोल्ट्स की मदद से इसको आप खोल के किसी भी वक्त आप रिमूव कर सकते हैं अगर आपने अंदर कोई इसके काम वगैरह करना है। केबल्स के गुजारने के लिए इसमें यहाँ पे ये जगह मैंने दी हुई है, यहाँ पे ये वाली केबल गुजरेगी, और वो मतलब एक्स की, इस एक्स की, और यहाँ पे जी की, जेड की जो है ना केबल वो यहाँ से गुजरेगी। और जो इस यहाँ पे हेड लगेगा, हेड की जितनी भी केबल्स होंगी, पाइप्स वगैरह होंगे पानी के या ऑक्सीजन का, वो सारे के सारे यहाँ से ऊपर इसके ज़रिए चेन केबल के ज़रिए इंशाल्लाह वो उनको हम लोग गुजारेंगे। अभी इस वक्त इसकी मैं वायरिंग कर रहा हूँ। तो एक्स, वाई और ज़ी की जो तीनों मोटर्स हैं, सर्वो मोटर्स हैं, उनकी इनकोडर वाली भी और पावर वाली भी केबल्स जो हैं वो बिछा दी हैं। अब बाकी एक एक करके लिमिट स्विच और बाकी जो जितनी भी केबल्स हैं वो मैं बिछाऊँगा। ये वाली केबल्स जो हैं एक्स, वाई और जेड सर्वो मोटर्स की हैं, और यहाँ भी दोनों है। ये इनकोडर की केबल आ गई, और यहाँ पे ये इसकी पावर वाली केबल आ गई। सर्वो ड्राइव्स की जो केबल्स हैं उनकी वायरिंग अभी अभी मैंने की है। तो अभी 1 बाय 1 यहाँ पर ला के, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे ला के वायरिंग को जो है ना क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ कि ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। असल में इनके ये जो कनेक्टर होते हैं ये बने बनाए चाइना से साथ में नहीं आते। जो आते हैं उनकी वायरिंग इसके अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो आपको सारी की सारी वायरिंग उसकी यानी कि इनको आपने डिसअसेंबल करना है। डिसअसेंबल करके दोबारा से नए सिरे से आपने इनकी वायरिंग करनी होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो
कंट्रोलर है ये 15 पिन का इसके अंदर जैक लगा होता है। यहाँ पे 44 यानी 44 इंच जैक वाला कनेक्टर होता है। तो इनमें मुख्तलिफ सिग्नल्स मुख्तलिफ पिन्स के ज़रिए ये इमिट करता है, ये खारिज करता है। जिसको ये रिसीव करेगा तो वो किस किस पॉइंट पे किस सिग्नल को रिसीव करना है, वो उसके अकॉर्डिंगली इनके कनेक्शन आपने करने होते हैं। तो ये HCFA की मोटर्स हैं। तो ऐसे नहीं होता कि आप ये वाली केबल्स उठा के आप तोशिबा की मोटर्स को लगाएंगे तो वो चल जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। यानी इस कंपनी की आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की होगी इन कनेक्शंस की, वो इसी कंपनी की ही सर्वो ड्राइव्स के साथ एप्लीकेबल होगी, किसी भी दूसरी सर्वो ड्राइव के साथ वो नहीं चलेगी। तो 1 बाय 1 ये देखिए, अभी ये यहाँ पे ये मैंने लगाई है, ये ओरिजिनल वाली जो है ये निकाल दी है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल वाली ये अभी जो बनाई है, ये लगा के इसको क्रॉस चेक किया है तो ये ठीक चल रही है। तो ऐसे चारों की चारों बनाऊंगा 1 बाय 1, चारों को मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके कंफर्म करूँगा हाँ सही काम कर रही हैं। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम नए सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। मशीन की वायरिंग कंप्लीट करने के बाद अब अल्लाह के फजल से कंट्रोल पैनल जो है उसका हम लोगों ने तैयार कर लिया है और पेंट कर दिया है। सुबह इंशाल्लाह इसको हम लोग इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फ़िटिंग शुरू करेंगे। ये 2 वेंट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे सर्वो ड्राइव्स आएंगी, इधर कंट्रोलर आएगा और बाकी ये केबलिंग वगैरह, DC पावर सप्लाई, रिलेज वगैरह जो कुछ भी लगेगा सारा कुछ यहाँ पे ही लगेगा। और ये इसके ब्रेकर्स होंगे, जितने भी सर्किट ब्रेकर्स यहाँ पे लगेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना से जो सामान आना था, जो कंपोनेंट्स आने थे, वो मैंने रिसीव किए हैं। और फ़ौरन मैंने क्या किया है कि मैंने ये कंट्रोलर और इसका ये इंडस्ट्रियल PC, जिसको मिनी PC भी कहते हैं, इनको यहाँ पे इसके साथ कंट्रोल पैनल में फ़िक्स किया। फ़िक्स करने के बाद जल्दी इसलिए किया ताकि इसको लैपटॉप के साथ अटैच करूं। और इसकी जो लाइसेंस की है उसके लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं इसके टूटीकट हेड को, तो जो ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो साथ ही जो कंट्रोलर इसके साथ अटैच होता है उसका एक सीरियल नंबर आपको देता है। उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट आपको लाइसेंस की मिलती है। तो ये जल्दी इसलिए किया ताकि मुझे लाइसेंस की के लिए मुझे सीरियल नंबर मिले, वो मैं चाइना भेजूँ। और आज वैसे भी जुमेरात है, कल जुम्मा है, कल का आखिरी दिन है। तो आज या कल में ये जो लाइसेंस की है ये मेरे पास आ जाए, तो फिर हफ्ते इतवार की छुट्टी होगी तो फिर टाइम ज़ाया होगा। अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी फ़िट कर दी हैं, कनेक्शंस उनके हो चुके हैं, कंट्रोलर फ़िट हो चुका है, सोर्स फ़िट हो चुका है, एवरीथिंग जो है हर चीज़ फ़िट हो चुकी है। सिर्फ सोर्स अभी नहीं चालू किया है क्योंकि इसमें जो पानी का पाइप है वो पुराने मॉडल में 12 mm का था, तो इसलिए मैं वो लेके आया था। लेकिन इस मॉडल में वो 16 mm का पाइप है। बहरहाल इसमें जो ज़्यादा मुझे डर था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ये मशीन सारा का सारा फ्रेम मैंने तैयार किया, तो मुझे ये डर था कि इसमें वाइब्रेशन आएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह की फजल से नहीं आई। अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट, मतलब X एक्सिस में भी और Y एक्सिस में भी। अल्लाह की फजल से बहुत स्मूथ चल रही है ये मशीन। और दूसरा ये है कि इसकी पिच वगैरह भी वो भी मैंने सेट कर दी है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप आगे की तरफ ये किसी भी सिमत में इसको अगर आप लेट से कि आप कहते हैं 100 मिलीमीटर ट्रैवल करें तो वो 100 ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करती तो इसका मतलब है पिच नहीं इसकी ठीक है। वो पिच फाइंड करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो करके आप इसकी पिच को ठीक करेंगे तो तब ये जो डिस्टेंस है ये एक्यूरेट, जो उनकी जो ट्रैवल होगा वो एक्यूरेट होगा XY एक्सिस का। तो अभी इसकी स्मूथनेस आप देखें, ये X एक्सिस की है। तो फाइनली अल्लाह की फजल से तमाम चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी हैं इसकी। अब हम इसकी टेस्ट जो है ना इसको हम लोग करने लगे हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, एक गोल वाशरनुमा चीज़ बनाई है ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।
तो इंशाल्लाह इस तरह की अगर आपने मशीन मुझसे बनवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अक्सर व बसा औकात अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।